उपस्थित हूँ और हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के मजबूत नेता कह सकते हैं उसे सुपौल जिला के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव जी हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। क्या कुछ कहेंगे? अभी देख लीजिए कि बिहार में जो है करप्शन जो है चरम सीमा पर है। आए दिन बिहार में जो है हत्याएं हो रही हैं। अभी पिछले हफ्ते जो है मधेपुरा जिला में देखा जाए कि एक टीचर को दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या की जाती है। तो क्या कुछ देखिए, मेरा तो यही कहना भाई कि हत्या, लूट, बलात्कार और शासन प्रशासन की विफलता को दर्शा रही है। सीधा तो यह है कि जन स्वराज जो है एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है, इन्हीं को लेकर तो पूरे बिहार में एक बदलाव का आगाज फूकने जा रही है। इनसे जनता तंग आ चुकी है। यह निकम्मी और विफलता का सबूत नहीं हम क्या देंगे, जनता दे रही है। क्षेत्र में जहां जाइए पत्रकार बंधु, तो आपको लगेगा ये लूट हत्या आए दिन। देखिए, अंचल में करप्शन, प्रखंड में करप्शन, थाने में करप्शन, आपके सामने खुले धरल पर घूस लेना। आज जो सर्वे हो रही, क्या हो रही? सर्वे नहीं है, ये लर्वे है। जनता को कैसे लड़ा रही है ये सरकार। ये सरकार आपस में द्वेष की भावना को भड़काकर ये वोट की राजनीति को कलेक्ट कर अपने कब्जे में करना चाहती है। जन स्वराज एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, उनसे परे पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां बनी होगी, लेकिन मैं मुस्तैदी से दावा के साथ कह सकता हूं कि जो छवि, जो मैनिफेस्टो इस देश लेवल पर मेरी पार्टी के जन स्वराज के है, वह किसी का नहीं है, न होगा, न मैंने कभी देखा है, न देखेगा। इसी की सफलता की कामना को लेकर हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी यही तो कहते जो आप हमसे पूछ रहे हैं। आज कह रहे हत्या, ये आम बात हो गई है, उस पर हमारी सरकार मौन ले लेंगे। आप उनसे टॉपिक लीजिए, उनसे लीजिए आप अपने कैमरा पर, वो कतराएंगे, आने से, बोलने से कतराएंगे। हमको तो यही कह रहा हूं भाई कि सरकार, शासन ये जनता का सुंदर राज की कामना करते, जनता की आवाज बनना चाहता है। दबे कुचले इंसानों को बोलने का मौका सदन से लेकर और पंचायत से देश की छोटी गई ग्राम पंचायत तक बनाने की हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी प्राकलनता है। पहले सरकार क्या करते थे, आज सरकार क्या करती? बोल दिया, हुआ कि ना हुआ उनकी कोई गारंटी नहीं। हमारी प्रशांत जी आज के डेट में वह प्राकलन, एस्टीमेट, टेक्निकल सारा एक साथ हो रहा है। मैं जो जनता से वादा करता हूं कि आने वाले विधानसभा के बाद आपको यह सबूत धरातल पर नीचे से ऊपर तक दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जनता को आपने कहा कि ये सरकार कैसे आप टक्कर दे सकते हैं। एक वोट बोलती है और दूसरा वोट नहीं बोलती है। इन निकम्मे लोगों से जनता आज ही जा चुका। ये तो डर से लोगों ने कहा था, शासन 20 साल किया है, किसी किसी को धमकी भी देता है। कोई ऐसे भी लीडर है जो जन स्वराज के तले, बैनर तले जाना चाहता है, उनको कहता देखेंगे, तो वो डर से कहते वोट। लेकिन मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहता हूं कि यह चुनाव के बाद आप पता चलेगा कि सरकार किनकी बनी, शासन किनका हुआ। वह अंदर से जो वोट नहीं बोलता है वह बोलिए जन स्वराज की है। अभी जन स्वराज पार्टी जो है अब विधानसभा का जो चुनाव है, जन स्वराज पार्टी 243 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी या क्या अलायंस के साथ चुनाव? देखिए, मैंने कहा कि अलायंस पार्टी बहुत सारा है देश में, वो अपना अलायंस करे, मुताबिक चले, मिला के समर्थन जुटावे। ये तो होता रहा है। एक नई दिशा, नई मोड़ और बिहार को बदलने की जो ताकत रखने वाली पार्टी है, किसी से समझौता तो है ही नहीं कहीं। ये समझौता अपने बलबूते की सरकार, एक स्तंभ मजबूत सरकार बनाने की सपना तब सफल होगा जो 243 में 243 चुनाव के लिए अपने बल पे लड़ेगा। इन्हीं की नाम है जन स्वराज। अभी प्रशांत जी कह रहे हैं कि बिहार वालों की वोट और जो है गुजरात में फैक्ट्री लगाई जाती है, तो इसमें कितनी सच? देखिए, सत्य ही है भाई कि हमारी पैसा बैंकों में जो जमा होती है वह बैलोज है। इनका एक मापदंड बनी हुई है देश में कि जो मैं 100 रुपया अगर किसी बैंक में जमा करता हूं तो मुझे 110 रुपया तक ऋण लेने की आवश्यकता होगी तो वह दे सकेंगे। लेकिन हमारे बिहार वासियों को आपने कभी देखा है ऋण मुहैया?
बैंक वाले को देखा है, जो पैसा जो बजट है वह बजट के अलावा जो शेष राशि होते हैं वह जहाँ विकसित है, जहाँ विकास पहले से हुई है वैसे जगह इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियां लग रही हैं। बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। आज यहाँ कई फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री होता तो परमानेंट व्यवस्था होती तो यह स्थिति बिहार की नहीं होती। ये कहता कृषि प्रधान राज्य है, यह कहने में लज्जित नहीं समझते, लेकिन आज भी पिछड़ा हुआ है। ऐसा स्थिति तो पहले वो जो प्रतंत्र थे, बिहार जो स्वतंत्र नहीं थे उससे पहले भी 28 नंबर पर नहीं आ रहा था, 4 नंबर पर नाम आ रहे थे बिहार के, आज 28 नंबर पर नाम। बिहार में देखा जाए कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ी मुद्दा है। तो बेरोजगारी को जो है कि किस नजरिए से? अरे रोजगार के तलाश में ने वही प्लान पर हमारी पार्टी हमारी सरकार तो यही आवाज उठा रही है कि कब रुकेगी ये प्लानिंग, कब ये बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। तो वही रोजगार उपलब्ध तो तब होगी जब यहाँ परमानेंट इंडस्ट्रीज लगे, जो सरकार नहीं चाहती है। आज देखिए कांग्रेस की सरकार 35 साल रही भाई, आरजेडी की सरकार 15 साल रही, 20 साल नीतीश जी की सरकार रही। कहीं पेपर मिल जो चल रहा था वो भी बंद हो गया, चीनी मिल था वो भी बंद हो गया। इंडस्ट्री से ये भड़कता है, इसलिए भड़कता है कि ये भावुक जनता बिहार की जिस दिन जग जाएगी, जिस दिन ये अपनी सूझबूझ में आ जाएगी, उस दिन इनके भाव में नहीं आएंगी, वोट को का कीमत जान लेंगे। तो इसीलिए नासमझ कैसे रहे, लोगों में तंत्र में आपस में एक दूसरे से लड़े कैसे, उनकी व्यवस्था अपनी वोट के ऊपर कैसे काबू रखे, अपने अंडर रखे, वह व्यवस्था में विकास किसको कहते हैं, इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं। इंडस्ट्रीज अगर लग जाता तो प्लानिंग रोक लग जाती और बिहार के लोगों को गाली दूसरे राज्य में जाके नहीं सुनना पड़ता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुपौल डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष महोदय जी से हम बातचीत कर रहे थे। बाकी नेताजी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ अलग अलग लोकेशन पर।